जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आप सभी लोगों के लिए मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स हार्मोन के लिए एक ट्रिक है, और उसी ट्रिक को मैंने एक्सप्लेन किया था। और उस ट्रिक के अंदर बच्चे जो हार्मोन्स आते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी का स्वागत करते हैं बच्चे केजीएस परिवार में। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पादप हार्मोन्स। ठीक है, जो प्लांट हार्मोन्स होता है ये वनस्पति जगत कि रासायनिक नियंत्रक होते हैं। बच्चे ये नियंत्रित करते हैं कि चीजें कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं। फल क्यों बढ़ता है, ये अंकुरण क्यों होता है, कौन सा हार्मोन अंकुरण को रोक देता है, कौन सा हार्मोन से 1 वर्षीय पौधे 2 वर्षीय पौधों को 1 वर्षीय पौधों में बदल देता है। यही तो है रोचक भरे तथ्य जो विज्ञान के अंदर हमेशा पाए जाते हैं। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहां देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली ट्रिक जो मैंने आपको याद रखने के लिए बताई थी, एजी आटा साफ है। तो देखो, ए का मतलब क्या होता है? तो दो हार्मोन्स होते हैं, एक एथिलीन होता है और एक एवेसिसिक होता है। क्लियर है? जी का मतलब होता है जिब्रेलिन, जी का मतलब होता है जिब्रेलिन। आ का मतलब होता है ऑक्सिन, टा का मतलब होता है ट्राउमेटिन, सा का मतलब होता है साइटोकाइनिन। सा का मतलब क्या होता है? सा का मतलब होता है साइटोकाइनिन। और फा का मतलब होता है फ्लोरेजिन। ठीक है, फा का मतलब क्या होता है? फा का मतलब होता है फ्लोरेजिन। क्या हो जाएगा? फ्लोरेजिन। अब इनके काम क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग हार्मोन का, जो प्लांट हार्मोन से इसका वर्गीकरण करते हैं तो हमको पता चलता है कुछ वृद्धि प्रेरक होते हैं। ठीक है, कुछ वृद्धि प्रेरक होते हैं जो वृद्धि करते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि को रोकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। जैसे वृद्धि बढ़ाने वाला जो है ऑक्सिन है, ठीक है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये वृद्धि को बढ़ाता है, प्रमोट करता है कि भाई तुम आगे चलो। जैसे मैं आपको प्रमोट करता हूं, आप पढ़ाई करो और आगे चलो, खूब आगे जाओ, है ना। और कुछ आपके ऐसे लोग होते हैं आसपास के लोग, अरे क्या पढ़ रहे हो, चलो चाय पी के आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करना और हम जैसे लोगों का साथ लेना, ताकि बच्चे आपको खूब आगे तक लेकर चल सकें। ठीक है, इसमें एथिलीन होता है, एवेसिसिक अम्ल होता है, ठीक है, और ट्राउमेटिन होता है। एवेसिसिक अम्ल को तो ऐसा कह सकते हैं कि पौधों का दुश्मन होता है, पौधों का दुश्मन। अब जैसे ऑक्सिन हार्मोन से है, ये हमेशा कहां पाया जाएगा? तो आप कहेंगे ये हमेशा शीर्ष भाग पर पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पौधों के शीर्ष भाग पर बच्चे कौन पाया जाता है? ऑक्सिन। इसे वृद्धि का नेता भी कहते हैं, ग्रोथ लीडर कहा जाता है। पौधों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। देखो, एपिकल जहां पे लगा हो, एपी का मतलब हमेशा शीर्ष ही होता है। तो एपिकल तने और शाखाओं को मोटा करता है, तने और शाखाओं को क्या करता है? मोटा करता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की ओर झुकाता है। ठीक है, फोटो अकरेंस बनाता है। ठीक है, जिधर सूर्य की प्रकाश रोशनी होगी ये उधर ही जाएगा, क्या करने के लिए? अपने पोषण को पाने के लिए। कौन लेकर जाता है? ऑक्सीजन। सर, गेहूं के खेत में बच्चे इसके खरपतवार नाशी के रूप में छोड़ते हैं, डालते हैं। ठीक है, खरपतवार नाशी के रूप में। खरपतवार नाशी हार्मोन्स कौन सा है? तो यही है बच्चे। अगर ज्यादा मात्रा में इसे आप छोड़ दोगे तो घास वास सबकी कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक है, तुम लोग सभी लोग जानते हो ये बात। ठीक है, कि खाद घास खत्म करने वाली दवाई डाली जाती है खेतों में, क्योंकि हम सभी लोग खेती करते हैं, आप भी करते होंगे और हम भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो ऐसा है नहीं कि युगांडा से आए, हम लोग कहाँ से आए? ग्रामीण क्षेत्र से। और मेहनत करके, स्ट्रगल करके बच्चे हम लोगों को क्या करना है? सक्सेस पाना है। क्लियर है? ऑक्सीजन के कुछ रासायनिक रूप होते हैं, जैसे बच्चे ए होता है, जिसे ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि बच्चे सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर बच्चे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आई होता है, जब बच्चे आपको क्या हो जाए, मधुमेह रोग हो जाता है, तो आपके मूत्र में भी यही होता है, आई होता है मूत्र में। और 2,4-D, ये बताओ, 2,4-D यही होता है, ये सिंथेटिक होता है, ये वही है जिसे आप घास खत्म करने के लिए यूज करते हैं। 2,4-D घास को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। तो पेपर में पूछा जाता है 2,4-D क्या है, तो आप कहेंगे घास को खत्म करना, शाकनाशी।
कैसे लिख के आएगा, कहेगा शाकनाशी होता है, शाकनाशी मतलब घास को खत्म करने वाला। क्लियर है। फिर बच्चे आपका आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन बच्चे ये भी क्या होता है, लंबाई बढ़ाने वाला, ठीक है, हाइट बूस्टर। और बच्चे ये वही है जैसे ये बौने पौधे को क्या कर देता है, लंबा कर देता है, बौने पौधे को लंबा कर देता है। 2 साल का पौधा हो 1 साल में परिवर्तित कर देता है, 2 साल का पौधा हो 1 साल में परिवर्तित कर देता है। बच्चे अगर आपको सब्जी बड़ी करनी है, आपको सब्जी का पेड़ जल्दी बड़ा कर देना है, तो आप यही वाले को ले आओ और सभी में इंजेक्शन लगा दो। तो कहते नहीं मार्केट में इंजेक्शन वाला है, ये इतनी बड़ी सी लौकी थी और ये बड़ी खरीदी लौकी, ये इतनी हो गई, जल्दी बढ़ गई, है ना। तो ये किसका कारण है, आप कहेंगे सर यही होता है, बौने पौधे को लंबा करता है। सुसुप्तावस्था, ठीक है, क्या होता है, आप कहेंगे डोरमेंसी को तोड़कर, जैसे जैसे ये आपने बीज लगाया, ये बीज लगाया, अब बच्चे धीरे 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 बढ़ रहा है, तो इसमें जब आप क्या कर दोगे, आप कहेंगे इस वाले हार्मोन्स का प्रयोग करोगे तो ये जल्दी से बढ़कर ऐसे, ठीक है, जल्दी से ऐसे करे ऐसे बढ़ के बड़ा हो जाता है। सर ये कौन है, जिब्रेलिन होता है। और ये बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए सहायक है। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, सारी ही लाइन मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है। फिर आता है साइटोकाइनिन, बच्चे सेल डिवीजन कराता है, कोशिका निर्माता होता है। ये क्या होता है, कोशिका निर्माता होता है, सेल मेकर होता है। सेल डिवीजन कराएगा, सेल डिवीजन कराएगा और बच्चे पौधों को बड़ा कराएगा। और ये ऑक्सिन के साथ मिलकर कार्य करता है। ऑक्सिन क्या करता है, पेड़ के पौधों को, पेड़ के तने को बच्चे मोटा करने का काम करता है। तो ये भी मोटा करने का काम करता है पेड़ के पौधों, ठीक है, तने को। कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, पौधों को हरा भरा रख सकता है, ठीक है, ऑक्सिन के साथ मिलकर कार्य करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है। एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन्स है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गैसीय, एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये फलों को पकाने का काम करता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है, पौधों की वृद्धि को रोकता है, इनहिबिटर होता है, मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि कर देता है। और इसकी खोज बच्चे किसने किया था, वर्ग नामक व्यक्ति ने किया था। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछाएगा, फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो फलों को पकाने वाला हार्मोन्स बच्चे आपका कौन सा होता है, एथिलीन। और बच्चे कैसा है, गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट है एबेसिसिक एसिड, एबेसिसिक अम्ल, ABA। बच्चे इसे क्या कहते हैं, पौधों का दुश्मन, ठीक है, पौधों का दुश्मन, पौधों का दुश्मन कहते हैं। मैं तेरा दुश्मन, तू मेरे दुश्मन। बच्चे पत्तियों को सुखाकर खत्म करता है, पत्तियों को झाड़ने का काम करता है। जो स्टोमेटा है इसको क्लोज कर देता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन रोक देता है, पानी के वाष्पोत्सर्जन को रोक देता है, जिससे पत्तियां क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। अंकुरण नहीं होने देता है, ठीक है, जो सीड्स लगाते हो बच्चे, तो सीड्स में अंकुरण नहीं होने देता है, ये बहुत बेकार हार्मोन्स है। पौधों के वृद्धि को रोकता है, बीज के अंकुरण को रोकता है, रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन कम कर देता है, पत्तियों को झाड़ देता है, या कह सकते हो पत्तियों को सड़ाने का काम यही करता है, पत्तियों को सड़ाने का काम करता है, पौधों का दुश्मन। पौधों का डॉक्टर ट्राउमेटिन जो होता है, ये क्या है, तो आपका आंसर है जो ट्राउमेटिन है, ये पौधों का डॉक्टर होता है, ठीक है। इसे डॉक्टर हार्मोन्स कहते हैं, डॉक्टर की मरम्मत कहते हैं घायलों, ठीक है, घायल भागों को सही करने के लिए, जो घायल भाग है इसे सही करने का काम करते हैं। तो बच्चे स्पेशलिस्ट हार्मोन्स है ये बच्चे ट्राउमेटिन। और फ्लोरेजिन भी स्पेशलिस्ट हार्मोन है, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स होता है, ठीक है, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स होता है। गाना सुनो ना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं ये मेरा दिल है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये फूल नहीं है, ये बच्चे वो क्लास है जिसके अंदर से बच्चे 1-2 नंबर आप अपने पेपर में ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे आपको ये फूल पसंद ना आए हो तो आपको बता देना कि मैं दूसरा फूल आपके लिए भेज दूंगा, ठीक है। ये फूल है गुलाब का, ठीक है, बाकी आगे मुझे नहीं पता। क्लियर है, आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। रैपिड रिवीजन के लिए बच्चे यहां पे देखो हार्मोन्स और एक रैपिड रिवीजन करते हैं। ऑक्सिन हार्मोन शीर्ष पे पाया जाता है और ये प्रमोटर होता है। जिब्रेलिन जो होता है लंबाई और अंकुरण करता है, ये भी प्रमोटर होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, प्रमोटर है, ठीक है। एथिलीन क्या करता है, फल पकाता है, इनहिबिटर होता है। और बच्चे क्या है, साथ के साथ ये गैस अवस्था में पाया जाता है। ABA क्या होता है, एबेसिसिक अम्ल, रंध्र को बंद करता है और पत्तियों को सड़ाने का काम करता है। ट्राउमेटिन क्या करता है, घाव भरने का काम करता है। चूंकि बच्चे ये क्या है, आप कहेंगे घाव भरने के कारण बच्चे ये क्या करता है, इसलिए इसे स्पेशलिस्ट हार्मोन्स कहते हैं। एक रह गया फ्लोरेजिन जो फूल खिलाता है।
फ्लोरेजिन जो बच्चे क्या करता है, फूल खिलाता है। तो कहते हैं ना, फूल खिलाएंगे हम लोग आपके घर में, वो खुशियों का फूल लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहो ताकि आपके बदन पे बच्चे वो वर्दी हो जिसकी बच्चे आपको तलाश है, या बच्चे वो नौकरी आपके घर में आए जिसकी बच्चे वो आपको तलाश है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। और इसी शुभकामना के साथ मैं ये क्लास बंद करता हूं, और आप सभी लोग हमारे पेड बैचेज के साथ जुड़कर हमसे पूरी साइंस पढ़ सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। बच्चे एकदम वही जो जिस अंदाज में आपके घर पर चीजें होती हैं उसी अंदाज में मैं आपको साइंस पढ़ाकर बच्चे बेहतरीन नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग हमारे केजीएस एप्लीकेशन को अगर प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग जरूर बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। बाय बाय, टाटा।